हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर आज जो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अक्षर संख्या क्रम परीक्षण। तो देखो, इसका पहला क्वेश्चन, चैप्टर का नाम है अक्षर संख्या क्रम परीक्षण। तो इसके पहले क्वेश्चन में बोला गया हमसे, देखो इसे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं और फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। अब ज़्यादा बेहतर दिख रहा होगा आपको। देखो सर, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, देखो, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने चार है। इस श्रृंखला में जो है हमें ऐसे कितने चार है बताने हैं जो कि 2, 5 के बीच आते हैं। अब हमारी भाषा में समझो इस क्वेश्चन को। सर, इसमें जो है हमें चार बताने हैं, ऐसे कितने हैं जिसके आगे भी 5 हो और पीछे भी 5 हो। तो उन चार की संख्या बतानी है, ऐसे कितने हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन है तो अच्छे से समझाएंगे, बाकी फिर जो है हम किताब में ही समझाएंगे। देखो, इस क्वेश्चन को पहले हम लिख लेते हैं। टाइप 1 है, हालांकि आपको दिखाई तो दे नहीं रहा होगा, कम दिखाई दे रहा है। तो पेन लेते हैं ब्लैक और इसे लिखते हैं 3, उसके बाद 4, फिर 4, यहाँ देखो 5, 4, 5, 4, 2, 1, 4, 5, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 4, फिर 5, 4, 5, ये है। तो अब देखो, चार बताने हैं जिसके आगे भी क्या हो 5 और पीछे भी क्या हो 5, यानी कि वो दोनों तरफ से 5 से घिरा होना चाहिए। तो ऐसे चार बताने हैं। तो देखो सर, इसे तो हम लेंगे नहीं। बोले सर क्यों? क्योंकि देखो, इसके ना तो आगे 5 है और ना ही पीछे 5 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार इसे भी नहीं लेंगे, क्योंकि सर इसके पीछे तो 5 है, इसके आगे 5 नहीं। अच्छा सर, इस चार को काउंट कर सकते हैं? बोले सर बिल्कुल, क्योंकि देखो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो एक तो हो गया ये, इसे बॉक्स में बंद कर सकते हो आप। एक तो हो गया सर ये। अच्छा सर, इसे लेंगे या इसे काउंट करेंगे? बोले सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके आगे तो 5 है, पीछे 5 नहीं है, देख पा रहे हो आप। तो इसे भी नहीं लेंगे। इसी प्रकार देखो, इसे भी नहीं काउंट करेंगे हम, क्योंकि इसके पीछे 5 है, आगे 5 नहीं है, तो इसे भी काउंट नहीं करेंगे। सर इसे करेंगे? बोले सर बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इसके पीछे 5 है और आगे 5 है, तो इसे काउंट करेंगे। बॉक्स में बंद कर लो। अब देखो, इसे काउंट करेंगे? बोले सर बिल्कुल नहीं, यहाँ 5 है जबकि यहाँ नहीं है, तो ये भी गलत। इसे करेंगे? बोले सर बिल्कुल इसे करेंगे, क्योंकि यहाँ भी 5 है, देखो यहाँ भी 5 है, तो इसे करेंगे। तो कितने चार है सर ऐसे? बोले सर एक तो 4 ये है, एक ये, एक ये, यानी कि कुल मिलाकर 3 4 ऐसे हैं जिनके आगे भी 5 है और पीछे भी 5 है। तो 3 बार ऐसे चार कितने आए? 3 बार। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देख पा रहे होगा आप। क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बात बोली सर? क्वेश्चन नंबर अगला भी जो है ना इसी प्रकार का है। तो देखो, अब इसे जो है हम किताब पे समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन समझ गए होगा आप। इसी प्रकार का क्या है दूसरा क्वेश्चन, तो इसे जो है हम किताब पे समझने की कोशिश करेंगे। देखो, दिखाई दे रहा होगा आपको, नीचे दी गई श्रृंखला में कितने 8 के बाद सम संख्या और पहले एक विषम संख्या। देखो सर, इसमें जो है ना मैं ऐसे 8 बताने हैं, यहाँ समझ लो क्वेश्चन नंबर दूसरा है सर। हमें जो है ऐसे 8 बताने हैं जिनके बाद में जो है एक सम संख्या हो। 8 के बाद में जो है एक सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या या इवन नंबर, और उसके पहले ओड संख्या या ओड नंबर या विषम संख्या। समझ गए? ऐसे 8 काउंट करके दिखा दो तो आप आसानी से कर सकते हो। बोले सर एक तो हो जाएगा, अब सही है। देखो देखो, ये वाला 8 तो होएगा नहीं, क्योंकि देखो कंडीशन देखो, कंडीशन क्या है?
8 से पहले सम और 8 से आगे, देखो 8 के आगे क्या होनी चाहिए, विषम संख्या, पीछे सम। तो देखो 8 के पीछे सम है, उसके आगे विषम है, तो एक तो 8 ये वाला काउंट हो जाएगा, इसे हम काउंट करेंगे। तो एक तो ये हो जाएगा। बोले सर इसे काउंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ जो है आप देख पा रहे होगे विषम संख्या है और यहाँ भी विषम संख्या, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है यहाँ सम संख्या होनी चाहिए पीछे और आगे विषम संख्या। तो इसे तो हम काउंट करेंगे नहीं, तो एक तो ये हो गया और इसे काउंट करेंगे नहीं। इसी प्रकार देखो इसे काउंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ जो है इसके पीछे क्या है, विषम, लेकिन आनी क्या चाहिए, सम। तो इसे काउंट नहीं करेंगे। इसे देखो इसे काउंट करेंगे, बोले सर इसे भी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पीछे जो है क्या है, विषम संख्या, लेकिन आनी क्या चाहिए, सम संख्या। इसी प्रकार देखो ये वाला 8, इसे काउंट करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो है 4 क्या है, सम, और इसके जस्ट आगे यानी कि 7 ये क्या है, विषम। तो इसे काउंट करेंगे तो कितने हो गए कुल मिला के? अभी जो है कुल मिला के 2 ही तो हो गए। अब देखो ये वाला देख लिया हमने और ये वाला भी, हाँ ये वाला देखा, ये देखो इसे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ विषम यहाँ सम, लेकिन पीछे क्या आना चाहिए, सम और आगे विषम, तो इसे भी काउंट नहीं करेंगे। अब देखो ये वाला 8 शुरू में जो है ये, इसके पीछे क्या है सर, सम, और इसके जस्ट आगे 7 है यानी कि ये विषम है, तो इसे काउंट करेंगे तो कुल मिला के कितने हो गए, 3। और एक ये वाला इसके पीछे सम और इसके जस्ट आगे विषम, तो कुल मिला के कितने हो गए ऐसे, 4। 4 8 ऐसे है, यहाँ लिख लेते हैं हम, 4 बार आए हैं 8, 4 बार, और वो 8 ऐसे है जिनके पीछे सर क्या है, सम संख्या और जस्ट आगे विषम संख्या, जस्ट पीछे सम जस्ट आगे विषम। देख लो किस ऑप्शन में है 4, क्या ऑप्शन नंबर बी नहीं हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या बात बोली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें बोला गया है, देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, नीचे दी गई श्रृंखला में वैकल्पिक या एकांतर संख्याओं में कितने युग्म में या पेयर, कितने युग्म में 2 का अंतर है। ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें जो है 2 का अंतर है, और वो जो है सर वैकल्पिक है या एकांतर क्रम में, यानी कि एक को छोड़कर एक। तो देखो अगर हम इस प्रकार से करेंगे, 5 और 7 में कितने का अंतर, 2 का अंतर। इसी प्रकार 7 5 में 2 का अंतर, तो कहीं ना कहीं आप हो जाओगे कन्फ्यूज। तो इस क्वेश्चन को हम पहले लिख लेते हैं, फिर जो है आपको समझा देते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन जो है हमने लिख लिया, और उसके बाद जो है आप समझो। देखो ये क्वेश्चन है, अब जो है समझने की कोशिश करो इसे। देखो एकांतर क्रम में बोला है, अर्थात एक छोड़कर एक, और अंतर कितने का होना चाहिए, 2 का। तो ऐसे युग्म बताने हैं हम कितने हैं। तो देखो सर ये है एकांतर क्रम में, फिर एक छोड़ दो 5 पे, फिर एक छोड़ दो यहाँ, इसी प्रकार करते चले जाओ आगे, एक छोड़कर एक। ये अच्छा सर यहाँ कितने का अंतर है, बोले सर 2 का। 7 5 में 2 का, 5 और 4 में 1 का, 4 2 में 2 का, 5 5 नहीं 2 और 7 में 5 का, 6 और 4 में 2 का, 4 5 में 1 का, 5 8 में 3 का, 8 4 में 4 का, 4 5 में 1 का, और 5 और 7 में 2 का। इसी प्रकार यहाँ देख लो, इस तरीके से एक छोड़कर एक, अब इसे छोड़ दिया हमने यहाँ, और इस जगह फिर 6 9 फिर 6। यहाँ कितने का अंतर है, देखो 6 और 2 में 4 का, 2 और 6 में कितने का अंतर, 4 का, और 6 और 9 में 3 का, फिर 6 और 7 में 6 नहीं 9 और 7 में
9 7 में 2 का, 7 7 में, और 7 3 में 4 का, उसके बाद 3 6 में 3 का, 6 6 में 0 का, उसके बाद 6 और 9 में कितने का अंतर, 3 का, 6 और 9 में फिर 3 का। तो बताओ ऐसे कितने युग्म संभव है जिनमें जो है 2 का अंतर है। देखो कितने युग्म है ऐसे, एक तो ये हो जाएगा, एक ये, एक ये, कितने हुए, 3 4 5। अब ऊपर देखो 5 तो हो गए, एक ये हो जाएगा, 6 हो गए, 6 ही है ऐसे युग्म। ऐसे युग्म जो है कितने हैं, 6। तो 6 युग्म हैं ऐसे जिनमें जो है 2 का अंतर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, सर इसका जो है वो जाएगा सी, तीसरे का जो है वो जाएगा सी। दिखाई तो आपको दे नहीं रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 4, क्या बात बोली गई है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया हमसे निम्नलिखित श्रृंखला में कितने शून्यों के बाद एक सम संख्या और पहले एक विषम संख्या आती है। ऐसे जो है ना सर, हमें जो है ऐसे शून्य बताने हैं या जीरो बताने हैं जिनके, देखो ऐसे शून्य बताने हैं हमें या फिर जीरो बताने हैं जिनके बाद में एक सम संख्या आती हो यानी कि इवन नंबर आता हो, और जस्ट पहले एक विषम यानी कि ऑड नंबर आता हो। ऐसे जो है शून्य हमें फाइंड करने हैं। समझ गए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो देखो बताओ ऐसे कितने शून्य हैं। तो देखो इसे लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, अरे इसे लिखने की कोई आवश्यकता तो है नहीं। बोले सर इस शून्य को लेंगे हम, इस वाले को, तो हम बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि सर इसमें बोला है शून्य के तुरंत बाद तो सम संख्या आनी चाहिए, है नहीं है, और उसके तुरंत बाद सम संख्या और तुरंत पहले विषम संख्या, जो कि इसमें है। तुरंत बाद देखो सम, यहाँ देखो तुरंत पहले विषम, तो इसे जो है काउंट करेंगे। तो सर एक तो ये हो जाएगा, ध्यान रखना आप, एक तो ये हो गया, इसे हम लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ आना चाहिए सम संख्या और आगे विषम संख्या, लेकिन इस जगह आगे पीछे क्या है, विषम संख्या। तो अब तक जो है एक होया है, इसे लेंगे नहीं या इसे काउंट करेंगे नहीं। उसके बाद देखो ये वाला 0 या शून्य, इसे भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ विषम है। उसके बाद ये, इसे भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि आगे पीछे क्या है, सम। इसी प्रकार देखो ये शून्य है, इसे काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ सम है जो कि बोला था, और यहाँ विषम। तो अब तक कितने हो गए, 2, एक यहाँ 2 हो गए। इसी प्रकार देखो ये वाला शून्य है, इसे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ विषम यहाँ सम, लेकिन शर्त यहाँ सम यहाँ विषम, तो इसे भी काउंट नहीं करेंगे। तो अब तक तो 2 हो गए ना। अब देखो इस वाले को, इसे भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ विषम है यहाँ सम है। तो यहाँ इसे देखो, इस वाले को काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ 4 है यानी कि सम है और यहाँ विषम है। तो कितने हो गए, 3। यहाँ देखो इसे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ सम और यहाँ भी सम। तो कितने हैं सर, ऐसे शून्य कितने हैं जिनके पीछे भी 4 है और जिनके आगे क्या है, विषम संख्या, पीछे सम संख्या और आगे विषम संख्या। तो आप बोलोगे सर अभी काउंट कर लिया हमने, वो है 3। अगर समझ में ना आया हो तो भैया वीडियो बैक करो फिर दोबारा देखो, हालांकि समझ में तो आना चाहिए, कोई इतने हार्ड क्वेश्चन तो ये है नहीं। मानोगे नहीं मानोगे, आप बोलोगे सर बिल्कुल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, 3। क्वेश्चन नंबर 5, क्या बात बोली गई है। तो सर 5 भी जो है ना कुछ इसी प्रकार का है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं में अनुक्रम में कितने 7 के ठीक पहले 6 है लेकिन ठीक बाद 8 नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन कहने के चला है, इस क्वेश्चन में जो है बताया गया है, इसे अब हमारी भाषा में समझो। ये था किताबी लैंग्वेज, अब हमारी लैंग्वेज में समझो। देखो हमें बताना है ऐसे कितने 7 है, ऐसे जो है ना सर कितने 7 हैं हमें काउंट करने हैं जिनके ठीक पहले
6 आता हो, जिनके ठीक पहले 6 आता हो, यानी कि यहाँ तो आपको 6 मिलेगा और लेकिन बाद में 8 नहीं होना चाहिए। लेकिन सर बाद में जो है नहीं 8 नहीं होना चाहिए, और कोई भी संख्या हो सकती है 1 से 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन 8 नहीं होएगा उस जगह। तो ऐसे 7 हमें बताने हैं। नहीं समझे? दोबारा देखो सर, इस क्वेश्चन में जो है हमसे पूछा गया है ऐसे कितने 7 है जिनके तुरंत पहले तो 6 आवे, जिनके तुरंत पहले 6 आना चाहिए लेकिन तुरंत बाद 8 नहीं आना चाहिए। या तो 1 आना चाहिए, या 2 आना चाहिए, या 3, या 4, समझ गए होगे हालांकि आप, या 5, या 6, या 7, 8 नहीं आना चाहिए, अर्थात 9 आना चाहिए। इनमें से जो है 8 में से कोई सी भी आना चाहिए। 8 तो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो ऐसे कितने 7 है वो बताने हैं। तो देखो लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, किताब में समझो। देखो सर, इस वाले 7 को हम काउंट करेंगे, ये जो है अब देखो देखो क्या हम इस वाले 7 को काउंट करेंगे? बोले सर बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुरंत पहले 6 होना चाहिए, इनके तुरंत पहले 6 होना चाहिए, लेकिन 6 है तो नहीं, तो ये तो काउंट करेंगे नहीं। अच्छा, उसके बाद ये 7 तो ये वाला 7 काउंट नहीं करेंगे, तो फिर ये वाला देखो, बोले सर इसे भी काउंट नहीं करेंगे। क्यों? सर यहाँ तो 6 तो है लेकिन तुरंत बाद तो 8 है, जो कि क्वेश्चन मना कर लिखा है, तो सर इसे भी काउंट नहीं करेंगे। अच्छा सर, इसके बाद ये आता है ये वाला 7, तो सर इसे काउंट करेंगे। बोले सर क्यों? क्योंकि इसके पहले तुरंत पहले क्या है? 6, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था, और जैसा बोला गया था क्वेश्चन में इसके तुरंत बाद 8 नहीं होना चाहिए। तो 8 नहीं होना चाहिए, तो 8 को छोड़कर कोई भी संख्या हो सकती है, अर्थात यहाँ 5 है, तो ये वाला 7 जो है काउंट होगा। तो ऐसे कितने 7 है सर? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में क्या है? एक ही 7 तो है। ऐसा आप देख पा रहे होगे, ऐसा कहाँ है? कहाँ है भाई? ये तुरंत पहले 6, उसके तुरंत बाद 8 भी नहीं है, अर्थात 5 है। तो बस ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। देखो देख पा रहे हो आप क्वेश्चन नंबर 6, कितने 9 के बाद, देख पा रहे हो आप, कितने 9 के बाद और कितने, देखो कितने 9 के बाद और पहले 2 से विभाज्य संख्या है। कितने 9 के बाद, लैंग्वेज से समझो, कितने 9 के बाद, 9 के बाद और 2 से पहले, 2 से पहले भाज्य संख्या है। तो देखो कितने 9 के बाद क्या है? 6, और 9 से पहले 8, ये क्या है? 2 से भाज्य है। देखो हमें जो है क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हालांकि समझ तो आप गए होंगे। हमें जो है ना ऐसे 9 बताने हैं सर, हमें जो है ऐसे 9 बताने हैं जिनके पीछे और आगे कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 2 से क्या हो जाए? भाज्य, यानी कि 2 से क्या कर जाए? 2 से जो है पूर्णतः जो है वो कट जाए, अर्थात 2 से पूर्णतः कट जाए। तो यहाँ भी सम संख्या होगी, यहाँ भी सम संख्या होगी, क्योंकि 2 से तो वही संख्या कटती है जो सम होती है। समझ गया? तो ऐसे हमें 9 बताने हैं जिनके आगे भी सम हो, पीछे भी सम, पीछे भी आगे भी क्या हो? सम। देखो बोले सर इस वाले 9 को काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ 6, यहाँ 8, एक हो गया। गौर से देखते रहना। इस वाले 9 को काउंट करेंगे, उसके बाद इस वाले 9 को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ 6 है, यहाँ 5, लेकिन आगे पीछे सम, क्योंकि 2 से कटेगी वही संख्या जो सम होगी। तो एक हो गया अब तक। उसके बाद ये वाला 9 करेंगे काउंट, 6, यहाँ 4, उसके बाद ये वाला नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ 6, तो अब तक कितने हो गए? 2। उसके बाद यहाँ देखो 3 हो जाएंगे, समझ गए होगे आप, अब जो है आप समझ रहे होगे, 3 हो गए। उसके बाद इसे लेने के नहीं, 7 है, इसे लेंगे क्योंकि यहाँ 4, यहाँ 8, कितने हो गए? 4, 4 9 हो गए अब तक। इसे काउंट नहीं करेंगे, इसे काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद इसे काउंट करेंगे,
देख पा रहे हो आप, 6 2 तो कितने हो गए 5, 4 तो हो गए थे अब तक, अब हो गए 5। अच्छा 5 के बाद इसे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ 5 यहाँ 2। उसके बाद इसे काउंट करेंगे तो देखो यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो पहले कितने हो गए थे 5, अब इसे लगा कर हो जाएंगे 6। तो कितने 9 ऐसे हैं जिनके आगे भी सम संख्या है और पीछे भी सम संख्या, अर्थात सम संख्या 2 से कटेगी जो कि क्वेश्चन में बोला गया था। तो ऐसे कितने हैं सर, वो है 6। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्या बात बोलिए, देखो नीचे दी गई श्रृंखला में सबसे अधिक बार आने वाला मान है, आने वाला मान है अर्थात ऐसा अंक बता दो जो सबसे अधिक बार आया हो। अब आप ये चेक मत कर लेना सर 8 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है ना, क्यों। ऑप्शन देखो, पहले क्या है 5, तो पहले जो है ना 5 देख लो कितनी बार आया है। बोले सर देखो देखते हैं 5 जो है कितनी बार आया है। बोले सर 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 जो है ना 7 बार आया है। बाकी आप चेक कर सकते हैं 5 आया है 7 बार, लिख लो इसे। अच्छा अब देखते हैं ऑप्शन अगला यानी कि बी, क्या है 4। अब देखो 4 कितनी बार आया है, देखो गौर से। बोले 1 यहाँ आया है, 1 यहाँ आया, 2 2 के बाद 1 2 3 4, 4 आया है 4 बार। फिर देखो 3 1 2 3 4 3 आया है 4 बार, दिखाई दे रहा होगा आपको, 3 4 बार लिख लिया हमने। फिर 2 है, कितने बार देखो, 1 सबसे कम 2 ही है क्या, 1 यहाँ और 1 यहाँ, 1 यहाँ, 3 2 आया है सर 3 बार। तो सबसे अधिक बार पूछा था कौन सा अंक है ऐसा जो सबसे अधिक बार आया है, तो वो 5 ही तो आया है क्योंकि 5 यहाँ 7 बार आया है, लेकिन 4 4 बार आया है, 3 4 बार आया है, 2 3 बार आया है, तो सबसे अधिक बार 5 ही तो आया है। तो बस 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सर ए। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 8। क्या बात बोली, देख लो नीचे दी गई श्रृंखला में हाँ देखो नीचे दी गई श्रृंखला में किन संख्याओं की आवृत्ति समान है, कितनी संख्याओं की आवृत्ति समान है, यानी कि वो जो है समान है, यानी कि इक्वल, इक्वल बोले तो बराबर। तो देखो पहला ऑप्शन देखो, क्या 9 और 7 जो है समान है, नहीं समझे। देखो ऑप्शन नंबर 8 हाल हमने 9 7 और 9। अब देखो 7 कितनी बार आया है और 9 कितनी बार आया है, अगर ये बराबर आए मतलब मान लो 9 भी 4 बार आया है, 7 भी 4 बार आया है, 9 भी 4 बार आया है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला सही। चेक कर लो। अच्छा पहले देखते हैं हम 7 जो है कितनी बार आया है इस श्रृंखला में। बोले सर 7 1 तो यहाँ आया है, 1 यहाँ, 2 3 4 5, 4 आया है 5 बार, 7 आया है 5 बारी, लिख लिया हमने। 7 जो है वो आया है 5 बार। अब 9 को काउंट कर लो, अगर 9 भी 5 बार आएगा तो हमारा ऑप्शन जो है पहला हो जाएगा करेक्ट। 1 उसके बाद 2, लगता है ये ऑप्शन तो होएगा नहीं क्योंकि अब तक 2 ही बार हुआ है। 3 तो ये आया है 3 बार, तो 9 आया है हमारा 3 बार, लिख लो आप। 9 आया है 3 बार, लेकिन आना चाहिए था 5 बार तो ये तो करेक्ट होता, तो ये तो हो गया गलत पहला ऑप्शन। अच्छा दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लो आप। 62 बोले तो 6 और 2, तो 6 कितनी बार आया है और 2 कितनी बार आया है, चेक कर लो। सर 6 आया है 1 1 2
2 बार आया है 6। अब देखो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, गलत हो गया है। तो अब सर ऑप्शन चेक करो आप, 86 यानी कि तीसरा, समझ रहे हो आप। लिख लेते हैं हम 86। अब 8 को चेक करो कितनी बार आया है, इसी प्रकार फिर 6 को चेक करना कितनी बार आया है। अगर ये बराबर बार आ गए तो हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। चेक कर लेते हैं सर, 1 2 2 आया है 8 बार, 2 तो आया 8 आया है 2 बार, 8 जो है वो आया है 2, यहाँ लिख दो 2 बार, 8 आया है 2 बार। अब इसी प्रकार 6 को चेक कर लो, 1 तो यहाँ आइया, उसके बाद 1 यहाँ आइया, तो ये कितनी बार आया है सर, ये भी 2 बार आया है, 8 भी 2 बार आया है और 6 भी 2 बार आया है, ये भी क्या आया है 2 बार। तो बस ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, तो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। हमसे ये तो पूछा था ऐसी कौन सी श्रृंखला में संख्याओं की आवृत्ति समान हो, तो बस 8 और 6 की आवृत्ति क्या है, समान। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 86 ऑप्शन नंबर सी में तो है। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, क्या बात बोलिए, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं, इस श्रृंखला में जो है हमें बताने हैं ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले न तो 6 हो। ऐसे कितने 3 हैं सर जिनके पहले ना तो 6 हो और न ही ठीक बाद 9 हो। नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है सर। ऐसे जो है यहाँ समझो, ऐसे जो है ना हमें 3 बताने हैं, ऐसे 3 बताने हैं हमें, ऐसे 3 बताने हैं जिनके ठीक पहले न तो 6 हो, जिनके ठीक पहले ना तो 6 हो और न ही ठीक बाद 9 हो। नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देखो सर। ऐसे 3 बताने हैं हमें, ऐसे 3 बताने हैं जिनके ठीक पहले न तो 6 आना चाहिए और 3 के बाद ना तो 3 के बाद पहले 6 आना चाहिए, ना ही 3 के बाद 9 आना चाहिए। तो ऐसे 3 बताने हैं हमें, सिंपल काउंट करना पड़ेगा, कर लेते हैं। देखो ये श्रृंखला है, इसके आगे कुछ है नहीं, हमने चेक कर लिया। देखो सर ये वाला 3 ले सकते हैं, ये वाला 3 जो है हम काउंट कर सकते हैं, बोल सर बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में क्या है 6, लेकिन पहले क्या है 9। लेकिन इसमें क्या बोला है, ऐसे 3 बताओ जिनके ठीक पहले न तो 6 हो, तो इसके ठीक पहले 6 कहाँ है, इसके ठीक पहले तो 9 है, और ठीक बाद 9 न हो, तो इसके ठीक बाद 9 कहाँ है, 6 है। तो इसे जो है, इसका मतलब इसे हम काउंट कर सकते हैं, इस वाले 3 को। अच्छा, इस वाले 3 को काउंट कर सकते हैं, बोले सर नहीं, इसे काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इसके पहले 6 है और इसके बाद 9, जो कि क्वेश्चन मना कर रखा है। तो अब देखो अगला 3, अर्थात ये वाला, इसे भी काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, समझ गए, और यहाँ 9 है, तो इसे काउंट करेंगे। तो अब तक कितने 3 हो गए, 2, एक ये वाला, एक ये वाला, 2 हो गए। उसके बाद ये वाला 3 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ 9 है, यहाँ 6 है। इसके बाद ये काउंट भी नहीं कर, इसे भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ 9, यहाँ 6। कितने 3 ऐसे हैं जिनके ठीक बाद ना तो 9 है और न 6, ना तो ठीक बाद 9 है और ना ही पहले 6। तो ऐसे है सर 2, काउंट कर लिए हमने, एक ये और एक ये। ऑप्शन नंबर बी, देखो 9 का हो जाएगा बी। देख रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बात बोलिए। क्वेश्चन नंबर अगले में बोला हमसे, यानी कि 10, निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 6 हैं, इस श्रृंखला में जो हमें सर बताने हैं ऐसे कितने 6 हैं जिनके या तो ठीक पहले 2 हो या ठीक बाद में 9 हो। ऐसे 6 बताने हैं हमें,
लिख लेते हैं इसे, हिंट के रूप में जो है इसे लिख लेते हैं। देखो ऐसे 6 बताने हैं हमें जिनके ठीक पहले या तो 2 हो या ठीक बाद में 9 हो, या तो 2 हो या फिर 9 हो। ऐसे 2 हमें काउंट करने हैं। देख लो, थोड़ा जूम करेंगे और अब देखेंगे। तो देखो इस वाले 6 को हम ले सकते हैं। बोले सर नहीं ले सकते, क्योंकि ठीक बाद या तो 9 होना चाहिए या शुरू में 2 होना चाहिए, लेकिन दोनों कंडीशन कोई सी भी नहीं है। ना तो शुरू में 2 है ना ही लास्ट में 9 है, तो इस वाले 6 को काउंट नहीं करेंगे। अच्छा सर इस वाले 6 को काउंट कर सकते हैं? बोले सर बिल्कुल। 3 तो नहीं है, मतलब यहाँ 2 तो नहीं है पर 9 तो है, क्योंकि बोला है या तो 2 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए। अगर देखो दोनों बात है तो अच्छी बात है, लेकिन उन दोनों में से भी एक बात है तो उसे भी काउंट करेंगे, क्योंकि या में है। तो एक तो हो जाएगा ये वाला 6, उसके बाद ये वाला 6 हो जाएगा, क्योंकि तुरंत बाद क्या है 2। तो कितने हो गए? 2 6 हो गए। ऐसे इसे काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि शुरू में ना तो 2 है और लास्ट में ना ही 9 है। तो अब तक कितने 6 हो गए? ऐसे 2। इसी प्रकार यहाँ देखो इस वाले 6 को हम काउंट करेंगे, क्योंकि शुरू में क्या है 2, इससे पहले 2 है। क्वेश्चन ने बोला है भले ही इसके बाद 9 नहीं है, लेकिन शुरू में 2 तो है, क्योंकि या में बात है। तो कितने हो गए? 3। इसी प्रकार यहाँ देखो इसे काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि सर यहाँ जो है, हाँ करेंगे इसे काउंट, क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या है 9, भले ही शुरू में 2 ना है लेकिन लास्ट में तो 9 है। तो कितने हो गए? 4 तो हो गए। एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया, नहीं ये नहीं, एक ये 3 और एक ये। मिस्टेक हो गई। देखो एक तो ये हो गया, ये तो कन्फ्यूजन हो जाती है अगर लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी। देखो एक, उसके बाद इसे काउंट करेंगे नहीं, करेंगे इसे। देखो 9 है लास्ट में, तो 2 और 3 और 4 हो गए। ऐसे कितने 6 है? तो कितने हैं सर? 4, जिनके पहले या तो 2 हो या फिर लास्ट में 9 हो। तो ऐसे कितने हैं? 4। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी, 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 11, क्या बात बोलिए? क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने सात है जिनके ठीक पहले 5 नहीं हैं, जिनके ठीक पहले 5 नहीं हैं, लेकिन ठीक बाद में या तो 2 है या 3 है। सर समझ में तो कुछ आया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे कितने साथ है हमें बताना है सर। ऐसे जो है ना, दिखाई दे रहा है ना आपको? ऐसे सर कितने साथ है जिनके ठीक पहले 5 नहीं होना चाहिए, ठीक पहले 5 तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक बाद में या तो 2 हो या फिर 3 हो। 2 होगा तो भी चलेगी बात, 3 होगा तो भी चलेगी बात, लेकिन 7 के पहले 5 नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे भैया, कंडीशन है ये। तो ये कंडीशन है। अब जो है काउंट कर लो आप कितने साथ हैं ऐसे। कंडीशन ये लिखिए, देखो काउंट करते हैं। देखो 7 काउंट करना हमें, कितने साथ ऐसे। देखो इस वाले 7 को तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि तुरंत बाद क्या है 5, लेकिन 5 को तो मना कर रखा है, गलत का निशान लगा रहा है, गलत का निशान लगा है इसका मतलब मना कर रखा है। तो इस वाले 7 को लेने के नहीं, इस वाले 7 को नहीं लेने के, क्योंकि तुरंत पहले 5 है। इस वाले 7 को
सर इसे जो है लेंगे इसे, क्योंकि देखो तुरंत पहले 5 भी नहीं है और बोला था तुरंत पहले 5 नहीं होना चाहिए। देखो 5 नहीं है इस जगह, लेकिन 7 के तुरंत बाद या तो 2 आना चाहिए या 3 आना चाहिए। 2 तो है नहीं, 3 है, तो इस वाले को हम काउंट करेंगे। निशान लगा दिख गया होगा, इस वाले को काउंट करेंगे। उसके बाद इसे काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ 5 तुरंत पहले, लेकिन ये तो मना कर रखा है, गलत का निशान है, मना कर रखा है, तो इसे जो है लेने के नहीं या काउंट नहीं करने के। इस वाले 7 को बोले सर इस वाले 7 को करेंगे काउंट, क्योंकि तुरंत पहले 5 नहीं है और तुरंत बाद में 2 या 3 होना चाहिए, जो कि है। तो एक तो ये हो गया, एक ये 2 और 1 हो जाएगा। ये तो होएगा नहीं क्योंकि तुरंत पहले, चलो ये कंडीशन तो सही है पहली वाली, लेकिन तुरंत बाद में या तो 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए। कुछ भी नहीं है, ना तो 2 है और ना ही 3 है। तो कितने हो गए ऐसे? 2 है। तो 11 का जो है वो जाएगा ए ऑप्शन, 11 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या बात बोली है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या बात बोली है, देखो इसमें बोला गया है नीचे दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे कितनी विषम संख्या है। इस वाली श्रृंखला में जो हमें ऐसी कितनी विषम संख्या है वो बतानी है, जिनके ठीक बाद में एक विषम संख्या है। ऐसी जो है शर्त लिख लो, ऐसी जो है कितनी विषम संख्या है, ऐसी कितने ओड नंबर है, ऐसे कितने ओड नंबर है जिनके तुरंत बाद में क्या आना चाहिए? एक ओड नंबर। यही तो बात बोली है इसमें। आप बोलो सर बिल्कुल, आ जाओ तो फिर करो काउंट। देखो एक तो हो जाएगा 5, क्योंकि इसके बाद क्या है? तुरंत ओड है, तो एक तो इसे काउंट करेंगे, एक को काउंट करेंगे नहीं, दिखाई तो दे नहीं रहा आपको। देखो एक तो हो जाएगा 5, क्योंकि तुरंत बाद क्या है? 1, यानी कि विषम है। एक को काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि तुरंत बाद क्या है? सम। अच्छा 7 को काउंट करेंगे? बोले सर बिल्कुल करेंगे, 7 के तुरंत बाद क्या है? विषम संख्या। इसी प्रकार 3 को काउंट करेंगे, क्योंकि 3 के तुरंत बाद क्या है? विषम संख्या। इसी प्रकार 9 को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि तुरंत बाद क्या है? सम संख्या, लेकिन आना चाहिए विषम संख्या। अब देखो 5 को काउंट करेंगे? बोले सर करेंगे बिल्कुल, क्योंकि तुरंत बाद विषम है। 7 को नहीं करेंगे, क्योंकि तुरंत बाद सम है। 6 तो एक सम है, लेकिन बतानी है विषम संख्या। 3 को करेंगे, क्योंकि तुरंत बाद विषम है। 8 को 1 को करेंगे, क्योंकि तुरंत बाद क्या है? विषम। 5 को नहीं करेंगे। उसके बाद 3 को काउंट करेंगे? बोले सर बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि तुरंत बाद क्या है? सम संख्या। 5 को भी नहीं करेंगे और 9 को करेंगे, क्योंकि तुरंत बाद क्या है? विषम। उसके बाद 9 को, इस वाले 9 को नहीं करने के, क्योंकि तुरंत बाद सम। इसी प्रकार 3 देखो है, 3 देखो, 3 के बाद सम। कितने हैं सर? ऐसे कितने ऑड नंबर है जिनके तुरंत बाद क्या है? ऑड नंबर। तो कर लो काउंट अब। 1 2 3 4 5 6 7। तो सर ऐसे है 7, लेकिन सर 7 तो ऑप्शन में है नहीं, 7 ऑप्शन में थोड़ी है। तो देखो इसमें है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो 12 का जो है सर वो हो जाएगा डी, क्योंकि 7 है और 7 जो है ऑप्शन में कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ, क्या बात बोलिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो है हमसे बोला गया है, यहाँ देख लो, नीचे दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे कितनी सम संख्या है। इस श्रृंखला में ऐसी हमें कितनी सम संख्या है वो बतानी है, जिनके ठीक बाद में एक विषम संख्या और ठीक पहले एक सम संख्या हो। लिख लो कंडीशन। सर ऐसी जो है ना, हमें ऐसी सम संख्या बतानी है, इवन नंबर, इवन इस तरीके से तो लिखा जाता है, इवन नंबर जिनके ठीक बाद में एक क्या हो? ओड नंबर। जिनके ठीक बाद में क्या हो? ओड नंबर।
और ठीक पहले इवन नंबर यानी कि सम संख्या, ये हमें काउंट करनी है। नहीं समझे दोबारा देखो, ऐसी हमें सम संख्या बतानी है जिनके तुरंत बाद क्या हो विषम संख्या, तुरंत पहले क्या हो सम संख्या। तो बस कर लो काउंट। कंडीशन ये लिखी है, करो काउंट। सर 8 को तो काउंट करेंगे नहीं क्योंकि 8 के आ गया, इवन थोड़ी 8 के आ गया तो कुछ भी नहीं है, तो इसे तो काउंट करेंगे नहीं। बोले सर 6 को काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तुरंत बाद क्या है विषम, तुरंत पहले सम। बोले सर 6 को कर सकते हैं काउंट, 6 को नहीं कर सकते क्योंकि तुरंत बाद क्या आना चाहिए ओड, लेकिन यहाँ क्या है विषम। उसके बाद 8 को कर सकते हैं, 8 को कर सकते हैं क्योंकि तुरंत बाद विषम है, तुरंत पहले सम है। अच्छा, उसके बाद 2 को कर सकते हैं, तो 2 को नहीं कर सकते क्योंकि तुरंत पहले क्या आना चाहिए सम, तुरंत पहले सम लेकिन विषम, यह क्या है विषम। उसके बाद 4 को करेंगे, 4 को नहीं करेंगे क्योंकि उसके बाद ओड है लेकिन यहाँ विषम है, लेकिन यह क्या है इवन यानी कि सम। इसके बाद 2 को भी नहीं करेंगे, इस वाले 2 को, क्योंकि तुरंत बाद क्या आना चाहिए ओड। इस वाले 2 को करेंगे क्योंकि सर यहाँ क्या है तुरंत बाद क्या है ओड और तुरंत पहले इवन, तो इस वाले 2 को हम करेंगे काउंट। इसी प्रकार इस वाले 2 को काउंट करेंगे क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या है, इसे नहीं करेंगे भी, गलत है ये क्या है गलत। अब देखो 8, इस 8 को करेंगे, समझ गए होंगे आप। अब जो है हाँ यही बचे, यही तो है 1 2 3, ये गलत हो गया और ये 4, तो बस ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 12 का जो है वो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, देखो इसे हम दोबारा चेक कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है ये गलत है सवाल। ये जो है सवाल कहीं ना कहीं गलत हुआ। देखो कितनी सम संख्या है जिनके ठीक बाद में एक विषम और ठीक पहले सम, कितनी सम संख्या है जिनके ठीक बाद में विषम ठीक पहले सम। सम संख्या 6 को लिया सही है, उसके बाद इस 6 को नहीं लिया ये भी सही है, उसके बाद 8 लिया ये भी सही है, उसके बाद 2 नहीं लिया ये भी सही है, उसके बाद 4 नहीं लिया ये भी सही है, 2 नहीं लिया ये भी सही है, 2 क्यों लिया ये वाला ये भी सही है क्योंकि तुरंत बाद विषम उसके पहले सम, और 5 क्यों नहीं लिया ये भी सही है, ये 5 क्यों नहीं लिया ये भी सही है, 2 नहीं लिया ये भी सही है, उसके बाद 8 के तुरंत बाद इवन ना, 8 के पहले इवन तुरंत बाद ओड, उसके बाद 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी सही तो है, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर जाएगा बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 14। क्वेश्चन नंबर क्या बात बोली गई 14 में तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में बात बोली गई है, निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 6 है जिनके ठीक पहले 3 है लेकिन ठीक बाद में 0 नहीं है। देखो लिख लेते हैं कंडीशन। देखो आपको जो है ना इसमें इस चैप्टर में बोर नहीं होना, हालांकि बोर तो हो रहे होगे आप, हो रहे हो नहीं हो रहे, लेकिन बोर नहीं होना। अगर देखो अगर आपके समझ में ना रहा हो
चैप्टर तो वीडियो जो है ना कुछ समय के बाद देख लेना, लेकिन देखना ज़रूर है, देखो। और प्रैक्टिस वगैरह तो इसकी करनी नहीं है, क्योंकि आप देख के समझ जाओगे सर, इसमें प्रैक्टिस की तो कोई आवश्यकता है नहीं इतनी। तो सर देखो, ऐसे कितने 6 है, ऐसे कितने 6 है जिनके ठीक पहले 3, जिनके ठीक पहले 3 लेकिन ठीक बाद में 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने 6 है जिनके ठीक पहले 3 है तो चलेगा, लेकिन ठीक बाद 0 नहीं होना चाहिए। वो काउंट कर लो, ऐसे कितने 6 है। तो देख लेते हैं, कंडीशन लिख रखो साइड में, आ जाओ करो ऐसे कितने 6 काउंट है। सर इस वाले 6 को काउंट करेंगे? बोले सर बिल्कुल करेंगे, क्योंकि तुरंत बाद 0 भी नहीं है, तुरंत पहले 3 भी है, जो कंडीशन बोला गया है। अच्छा सर इस वाले 6 को करेंगे? बोले सर इसे करेंगे, क्योंकि तुरंत बाद 0 भी नहीं है और तुरंत पहले इसे नहीं करेंगे, क्योंकि तुरंत पहले 3 नहीं है, लेकिन होना चाहिए, गलत है ये। अच्छा ये वाला 6 भी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये करेंगे, क्योंकि तुरंत बाद जो है 0 नहीं है, लेकिन तुरंत बाद 3 है, जो कि बोला गया है। इसके बाद इसे काउंट करेंगे, क्योंकि तुरंत पहले 3 है और बाद में 0 भी नहीं है। उसके बाद इस वाले को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि तुरंत पहले 6 नहीं है, तुरंत पहले 3 नहीं है। इसी प्रकार इसे करेंगे, क्योंकि तुरंत पहले 3 है लेकिन 0 नहीं है, मना कर लेगा, लेकिन 0 इस जगह है, तो इसे नहीं काउंट करेंगे, गलत हो गया। यहाँ देखो काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि शुरू में क्या होना चाहिए, 6 के पहले 3, लेकिन यहाँ 0 है। इसे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में जो है 0 मना कर लेगा, लेकिन यहाँ 0 है। तो कितने हैं 6 ऐसे जिनके तुरंत पहले 3 है और बाद में 0 नहीं है। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। देखो, संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला में ज्ञात कीजिए 1 3 और 7 कितने बार एक साथ आते हैं, जबकि 7 बीच में हो और 1 व 3 7 के किसी भी छोर पर हो। देखो इस क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है, हमें जो है इस श्रृंखला में जो है ज्ञात करना है 1 3 7 कितनी बार आए हैं, जबकि 7 जो है वो बीच में हो, 7 जो है वो बीच में होना चाहिए, 7 जो है वो बीच में होना चाहिए, और 1 व 3 7 के किसी भी छोर पर हो सकते हैं। 1 व 3 अर्थात इसका कहने का मतलब ये है, 1 यहाँ भी हो सकता है और 1 यहाँ भी हो सकता है। इसी प्रकार 3 यहाँ भी हो सकता है, 3 यहाँ भी हो सकता है। 2 कंडीशन बनेंगी। दोबारा देखो, हमें देखो 1 7 3 1 7 3 कितनी बार आए हैं, ये तो बोल रखा है 7 जो है वो बीच में होना चाहिए, लेकिन इसके आगे 1 आ सकता है तो पीछे 3 आएगा। इसी प्रकार 3 आगे आ सकता है तो पीछे 1 आएगा, लेकिन 7 जो है दोनों कंडीशन में बीच में रहेगा। समझ गए? तो बस कर लो काउंट, कितने पेयर हैं ऐसे। देखो 7 जो है बीच में होना चाहिए, तो पहले 7 देखो कहाँ है, यहाँ है, तुरंत बाद 3, तुरंत पहले 1, बन सकती है बात। तो 1 तो जाएगा, ये वाला दिखाई दे रहा होगा आपको। उसके बाद ये वाला 7 नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला हाँ नहीं, ये वाला भी नहीं। उसके बाद ये वाला हो सकता है, हो सकता नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि ये सेम तो है। तो एक ये 2 हो गए। इस वाले 7 को करेंगे काउंट, बोले सर इस वाले 7 को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि सर
शुरू में क्या है 5, लेकिन यहाँ तो 5 है नहीं शुरू में किसी भी कंडीशन में। अच्छा, ये वाला 7 नहीं हो सकता क्योंकि शुरू में 3 तो है, लेकिन लास्ट में या तो 3 हो या फिर 1 हो। तो देखो 3 यहाँ होगी तो लास्ट में 1 होना चाहिए, लेकिन इस जगह तो है नहीं। अब देखो इस वाले 7 को करेंगे काउंट, बोले सर बिल्कुल करेंगे, क्योंकि लास्ट में 1 है तो शुरू में 3 आएगा, है नहीं है ये वाली कंडीशन। तो कितने हैं ऐसे, 1 2 3, 1 7 3, कितने हैं ऐसे, तो 1 2 3, 3 है बस। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 15 का हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16 में बोला गया है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले 1 या 5, ठीक पहले 1 या 5 और ठीक बाद में 3 या 9। यहाँ से भी जो है 2 कंडीशन बनेंगी सर। ऐसे जो है कितने 6 है लिख लेते हैं। ऐसे जो है सर कितने 6 है, या तो उनके ठीक पहले 1 हो या 5 हो, या फिर ठीक बाद में, हाँ और या नहीं है और या में बहुत अंतर है। ये है देखो 2 कंडीशन बनेंगी सर, या तो यहाँ 1 3, यहाँ फिर 5 9, ऐसा ही तो हो सकता है। यहाँ 6 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ 9 हो, ऐसे हो सकता है। यहाँ 5 हो, यहाँ 3 हो सकता नहीं हो सकता। तो देखो क्योंकि बोला है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 है, ऐसे कितने 6 है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले या तो होना चाहिए 1 या 5, 1 या 5, या तो 1 हो या 5 हो। तो देखो यहाँ 1 यहाँ 5 और ठीक बाद 3 या 9, 3 या 9, समझ गए। 4 कंडीशन बनेंगी। देख लो कितने 6 हैं ऐसे। देखो इसे तो हम लेने के नहीं है, इस वाले 6 को तो हम काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि तुरंत पहले या तो होना चाहिए 1 या 5, लेकिन यहाँ तो है नहीं। अच्छा, इस वाले 6 को काउंट करेंगे, बोले सर नहीं करेंगे, क्योंकि तुरंत बाद जो है या तो होना चाहिए 3 या 9, लेकिन यहाँ क्या है 4। इस वाले 6 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि तुरंत बाद 3 या 9, लेकिन यहाँ क्या है 1। इस वाले 6 को काउंट करेंगे, बोले सर इसे जो है हम करेंगे, क्योंकि तुरंत बाद 3 होना चाहिए नहीं 3 या 9 होना चाहिए, जो कि 3 है, और शुरू में जो है 5 या 1 होना चाहिए, तो है 1। तो इस वाले 6 को काउंट करेंगे। आगे देखो, इसे जो है काउंट हम करेंगे, क्योंकि तुरंत बाद क्या है 9, 3 या 9 में से 1 होना चाहिए है, और शुरू में 1 या 5 में से होना चाहिए है, कर लिया काउंट। उसके बाद ये वाला 6, तुरंत बाद 5 है, नहीं आना चाहिए, शुरू में तो आ सकता है लेकिन लास्ट में नहीं आना चाहिए। उसके बाद ये वाला नहीं होगा, क्योंकि तुरंत बाद 7 नहीं होना चाहिए, 3 या 9 में से होना चाहिए कोई ना कोई। उसके बाद ये वाला हो जाएगा, काउंट होगा ये वाला, देख रहे होंगे आप इस जगह। तो कितने हैं सर, 1 2 3, दोबारा देखो 1 2 3, बस 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 16 का जो है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17। क्या बात बोलिए, देखो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया हमसे निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो
3 या 5 से भाज्य हो, ऐसी कितनी विषम संख्या है जो 3 से कटे या फिर 5 से कटे, जिनके पश्चात और उनके बाद जो है विषम संख्या हो और उन विषम संख्याओं के बाद भी क्या हो, एक सम संख्या। तो ऐसी जो है हमें विषम संख्या फाइंड करनी है। नहीं समझे तो देखो क्या बात बतानी है हमें। देखो इसमें जो है ना हमें ऐसी विषम संख्या बतानी है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो ऐसे ओड नंबर बताने हैं जो 3 से कटे या फिर 5 से कटे, दोनों में से एक से कटे, समझ रहे हो। और इनके बाद इस नंबर के बाद, इस नंबर के तुरंत बाद जो है एक ओड नंबर आना चाहिए, यानी कि विषम संख्या आनी चाहिए। और इस विषम संख्या के बाद भी तुरंत बाद क्या आनी चाहिए, इवन नंबर, यानी कि इवन संख्या, यानी कि सम संख्या। तो ऐसे जो है ओड संख्या बतानी है। दोबारा समझ लो, ऐसी विषम संख्या बतानी है जो 3 या फिर 5 से कटे और उसके तुरंत बाद ओड संख्या हो या ओड नंबर हो और उसके तुरंत बाद इवन नंबर हो। देखो आप लिख भी सकते हो, इवन मतलब सम, हालांकि ये बात आपको पता होगी, ओड यानी कि विषम। समझ गया। देखो अब 12 को काउंट करेंगे। सर 12 जो है 3 से कटता है, लेकिन उसके तुरंत बाद ओड है, ये तो बात सही है, लेकिन उसके ओड के भी तुरंत बाद इवन नंबर होना चाहिए, जो कि इस जगह नहीं है, 21 है, तो इसे काउंट करेंगे नहीं। 19 को लेने के नहीं तो 5 से कटेगा, नहीं 3 से कटेगा, लेकिन इसमें तो बोला है दोनों में से एक से कटना चाहिए, या में है ना। तो 21 देखो, 21 3 से कटेगा, लेकिन तुरंत बाद विषम है, लेकिन उसके तुरंत बाद सम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 25 है, नहीं लेने के। 3 को देखो 3 से कटेगा, उसके तुरंत बाद विषम, उसके तुरंत बाद सम, हाँ 3 जो है काउंट होगा। उसके फिर 25 5 से कटेगा, तुरंत बाद विषम होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या 18 है, तो इसे काउंट करेंगे नहीं। फिर 18 देखो 3 से कटेगा और तुरंत बाद विषम है, उसके तुरंत बाद सम है, तो 18 को काउंट करेंगे। 35 को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि तीसरे नंबर पर जो है सम आनी चाहिए। उसके बाद 22 कटेगा नहीं, ना तो 5 से ना 3 से। 21 3 से कटेगा, 21 3 से कटेगा, और यहाँ क्या है विषम और यहाँ सम, अर्थात 21 भी काउंट होगा। 45 नहीं काउंट होने का, क्योंकि यहाँ सम नहीं है। 46 नहीं होने का, क्योंकि 3 ना तो 3 से कटता ना 5 से कटता। 47 ना 3 से कटता ना 5 से कटता। 48 3 से कटता है, लेकिन तुरंत बाद विषम भी है और तुरंत बाद फिर उसके सम भी है, अर्थात काउंट होगा। 9 नहीं काउंट करेंगे। 50 काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ विषम होना चाहिए। और फिर 54 नहीं काउंट करने के, कर ले देख लेते हैं। देखो 3 से कटेगा, 3 ही करना 3, फिर 24, हाँ उसके बाद क्या है विषम, और विषम के बाद सम, अर्थात ये भी काउंट होगा। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5, कितने हो गए 5, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो कितना आया इसका 5, इसका कितना आया 5, लेकिन इसका आंसर क्या है सी, यानी कि 2। तो हमने गलती कर ली। देखो इसमें बोला है ऐसी कितनी विषम संख्या है जो 3 से कटे या 5 से कटे, और लेकिन हमने जो है इसमें सम भी काउंट कर ली। तो देखो कौन कौन सी माइनस करेंगे, टोटल कितनी आ गई हमारे पास 5। अब देखो माइनस करेंगे हम, सम वाली माइनस कर दो, क्योंकि हमसे विषम वाली पूछी ना, तो सम एक तो ये है और एक ये है, कितनी 2, एक ये 3, तो 3 इसमें माइनस कर दो, तो 5 - 3 बराबर 2। तो बस कितना आएगा 2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 18। निम्नलिखित संख्याओं में, देखो निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम में ऐसी कितनी सम संख्या है,
ऐसी कितनी सम संख्या है जो जिसके तत्काल पूर्ववर्ती संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। ऐसी कितनी संख्या है और वो क्या होनी चाहिए? सम संख्या, जिसकी पूर्ववर्ती यानी कि पहली वाली संख्या से क्या हो? पूर्णतः विभाजित, परंतु इसकी तत्काल बाद की संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होनी चाहिए। इसकी तत्कालीन बाद वाली संख्या इससे विभाजित नहीं होनी चाहिए। ऐसी सम संख्या बतानी है हमें। देखो सम संख्या यानी कि 8 काउंट करेंगे तो देखो 8 जो है 3 से विभाजित है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, तो इसे जो है हम 8 को काउंट करेंगे नहीं। अब देखो 4 सम संख्या है, लेकिन 4 क्या 8 से विभाजित है? 8 से विभाजित है 4, तो आप बोलोगे सर 8 से विभाजित तो है नहीं। देखो ये 4 जो है 8 से तो पूरा कटेगा नहीं। देखो देख सकते हो 4/8 1/2, तो 4 को भी नहीं काउंट करेंगे हम। और 5 और 7 क्या है? विषम, 2 को काउंट करेंगे? बोले सर 2 को काउंट भी नहीं करेंगे क्योंकि 7 से वो कटेगा नहीं। 8 को करेंगे काउंट? हाँ 8 को करेंगे काउंट, क्योंकि ये जो है 2 से क्या हो जाएगा? पूर्णतः विभाजित। तो बस 8 को जो है हम काउंट करेंगे। देखो 8 को काउंट करेंगे, 2 से कटेगा। और देखो ये जो है 8 जो है 3 को काट नहीं सकता, ये बात हमसे बोली थी। तो बस एक तो हो जाएगा 8, एक कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा ये वाला 8, क्योंकि देखो 8 जो है 4 से कटेगा और ये सम संख्या भी है, और ये ऐसा काटेगा नहीं क्योंकि बोल रखा था तत्कालीन बाद वाली संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो एक ये वाला 8 हो जाएगा, एक ये। अब देखो सम संख्या ये भी है, लेकिन ये 9 से तो कटेगी नहीं। सम संख्या ये भी है, ये 4 से नहीं कटेगी। सम संख्या तो 8 भी है, लेकिन ये 5 से नहीं कटेगी। सम संख्या तो 2 भी है, लेकिन 8 से तो कटेगी, लेकिन इसके बाद में कुछ नहीं है, तो इसे हम काउंट करेंगे। तो कितनी संख्या ऐसी? 1 2, तो बस ऑप्शन नंबर बी 18 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 19, 18 का बी क्वेश्चन नंबर 19। क्या बात बोली गई है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे बोला गया है इसमें निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 8 है? निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 8 है जिनके ठीक बाद के 2 अंकों का योग, जिनके ठीक बाद के 2 अंकों का योग ठीक पहले वाले 2 अंकों के योग से अधिक हो? नहीं समझे आप? देखो हमें जो है ना ऐसे 8 बताने हैं, ऐसे 8 बताने हैं जिनके बोल रखा है जिनके ठीक बाद वाले 2 अंकों का योग, अगर हम उनके ठीक बाद वाले 2 अंकों का योग करें या सम करें तो ठीक पहले वाले अंकों के योग से अधिक होना चाहिए। ये वाला योग इनसे अधिक होना चाहिए, ये वाला योग इनसे अधिक होना चाहिए। 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ है, तो बस कर लो जो है काउंट कितने 8 ऐसे है। तो देखो एक तो 8 हो जाएगा ये। अब इसके शुरू के 2 अंकों को योग करो कितना हो जाएगा? तो देखो इसे हम लिख लेते हैं क्योंकि देखने में प्रॉब्लम है, किताब ऊपर हो नहीं पाएगी।
फिर भी देखो कैमरे में है नहीं, तो देखो इसे लिख लेते हैं हम 37 6 8 यानी कि 68 53 24 88 45 79 18 34 57 89 57 64 ये है। देखो अब देखो हमें जो है ऐसे 8 काउंट करने हैं। समझ गए होगे आप, कंडीशन तो मैंने समझाई दी आपको। देखो अब एक तो 8 ये है, एक 8 ये है, एक 8 ये है, एक ये, एक ये। अब देखो इनमें से कितने लेने हैं हमें। सर इसके बाद के 2 अंकों का योग क्या 8 है, इसके पहले 2 अंकों का योग क्या 13 है, लेकिन ये तो बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या है अपोजिट है, ये बड़ा है ये छोटा, तो इस वाले 8 को हम काउंट करेंगे नहीं। यहाँ देख लो इसके बाद के 2 अंकों का योग 8 4 12, लेकिन यहाँ 6, ये बड़ा है, और कंडीशन में तो यही बात बोली है, तो इस वाले 8 को जो हम काउंट करेंगे। अब देखो ये वाला यहाँ कितना है 9 और यहाँ कितना है 12, तो ये बड़ा हो गया ये छोटा, तो इस वाले 8 को काउंट नहीं करेंगे, इसे भी नहीं करेंगे, इसे करेंगे। अब देखो यहाँ देखो इनका योग 7, लेकिन यहाँ 10, ये बड़ा हो गया ये छोटा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए ये छोटा होना चाहिए। अब यहाँ देखो इस वाले 8 को काउंट करेंगे, तो देखो इनका सम 14, लेकिन यहाँ देखो ये हो गए 7 5 12, तो ये बड़ा ये छोटा, सही बात है। तो ऐसे कितने 8 है 1 2 1 2, तो बस ऐसे कितने 8 है, तो आप बोलो सर 2, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या बात बोली है, निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने साथ हैं जिनके ठीक पहले 2 अंकों का योग, जिनके ठीक पहले 2 अंकों का योग ठीक बाद वाले 2 अंकों के योग से अधिक हो। अब क्या देखो ठीक पहले वाले अंकों का योग जो है ऐसे 7 बताने हैं हमें, ऐसे कितने साथ है जिसके ठीक पहले 2 अंकों का योग, ठीक पहले 2 अंकों का योग बाद वाले अंकों के योग से अधिक हो। ये आपका ये वाला योग जो है इस योग से अधिक होगा, यानी कि यहाँ दो नंबर होंगे 7 के बाद, और 7 के पहले भी 2 अंक होंगे या 2 नंबर होंगे, तो इन दोनों नंबरों का योग और इन दोनों नंबरों का योग ये जो है बड़ा होगा, इन वाले अंकों का योग ज़्यादा होगा, इन वालों का कम होगा। तो ऐसे साथ हमें बताने हैं। अभी जो करा था हमने इसी प्रकार का तो है, लेकिन इस पर पीछे जो करा है हमने उसमें जो है ये वाला योग बड़ा था, ये वाला छोटा था, लेकिन इसमें ये बड़ा है ये छोटा है, तो बस कर लो काउंट। तो देखो कितने साथ हैं ऐसे, तो ये एक साथ तो ये है, इस तो हम काउंट करेंगे नहीं क्योंकि इसके आगे 2 नंबर है नहीं। तो देखो 7 ये वाला, यहाँ देखो 10, और यहाँ कितना हो गया 11, ये बड़ा हो गया, यानी कि यहाँ हो जाएगा 11 और शुरू में हो जाएगा 10। ये चिन्ह तो लगेगा नहीं, इसमें गलत हो गया क्योंकि बोला है ये जो है बड़ा होना चाहिए, यहाँ का जो योग है वो बड़ा होना चाहिए इससे, लेकिन ये तो बड़ा है, तो ये हो जाएगा गलत। ये वाला 7 हम काउंट करेंगे नहीं। अब देखो अब इसके बाद कौन सा 7 है, ये वाला। देखो यहाँ कितना हो गया सर 10, यहाँ योग कितना है 10, लेकिन यहाँ 12, ये 10 ये 12, तो इसे जो है हम काउंट करेंगे। समझ रहे हो आप, ये 10 ये 12, तो ये वाला सिंबल लगेगा, तो ये वाला 7 काउंट होगा। इसी प्रकार आगे देखो ये कितना हो गया 14 और ये 12, ये 12 ये 14,
तो इसे हम काउंट करेंगे नहीं। यहाँ देखो 10 और यहाँ 17, तो इस वाले 7 को हम काउंट करेंगे तो बस कितने हो गए 2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला 20 का जो है वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो 20 का, सी, लेकिन हमने 2 करा, लेकिन है इसमें 3। एक बार और चेक कर लेते हैं। 8 7 ये है और इनका योग करेंगे तो 11, यहाँ 10, गलत। इसके बाद 10, यहाँ 8 4 12, सही है। फिर ये है 5 और 3 8 और यहाँ 10, तो देखो ये वाला 7 भी काउंट होएगा। तो 2 पहले, 1 और आया 3, तो बस ऑप्शन नंबर बी, ये जो हमने छोड़ दिया था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला टाइप 2। देखो इस चैप्टर में जो है सारे का सारा खेल किसका, निगाह का। देखो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक जो है इस पे आधारित है। ये सीरीज दे रखी है आपको, इसी से जुड़े जो है 21 से 25 तक जो है क्वेश्चन इसी सीरीज से जो है पूछे गए। देखो पहला क्वेश्चन है, यानी कि 21वां क्वेश्चन है, वर्णमाला श्रृंखला में ऐसे कितने सी है, ऐसे कितने सी है इसमें बताने हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर हो और ठीक बाद में एक व्यंजन। स्वर आप जानते होंगे क्या होते हैं, ए आई ओ यू ई। देखो ए ई आई ओ यू, ये होते हैं 5 स्वर, दिख रहा होगा आपको। देखो तो देखो ऐसे सी बताने हैं हमें जिनके ठीक पहले क्या हो स्वर और उनके ठीक बाद में क्या हो व्यंजन। तो देखो देख सकते हो आप, इसमें सूत्र वगैरह तो क्वेश्चन में लगना नहीं, और काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हमने, तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं कर सकते हो। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 22। यदि श्रृंखला के सभी स्वरों को हटा दिया जाए, यदि हम सब स्वरों को हटा दें, स्वर ये है ए ई आई ओ यू, यदि हम सभी स्वरों को हटा दें तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से 8वां है। अरे कर सकते हो। देखो किसी भी श्रृंखला का, देखो श्रृंखला है, ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट, यानी कि ये होता है दायां, ये होता है बायां। यदि हम सभी स्वरों को हटा दें तो बाएं से 8वां लेटर बता सकते हो इसे आसानी से, तो इसे भी जो है आप स्वयं करना। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23, वर्णमाला श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन आता है। तो आपको जो है ऐसे स्वर बताने हैं, ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले क्या आता हो, एक व्यंजन। इसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, इसे भी आप कर सकते हो। देखो इसमें बोला गया है यदि पहले और 14वें, देखो पहले 14वें और दूसरे 15वें और इसी प्रकार आगे ये जो है जारी रहे। देखो इसका मतलब क्या है, यदि हम पहले को 14वें में चेंज कर दे या एक्सचेंज कर दे, दूसरे को 15वें में, और ये क्रम जो है आगे भी जारी रहे, आगे भी जो है जारी रहे, तो हमें जो है बताना है वो दाएं छोर से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है। तो देखो ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ए बी बी सी डी ई एफ ई आई बी सी ए एफ ई बी बी, यहाँ क्या है ए, सी ए ओ बी एन यू बी डब्ल्यू, ये है
दिखाई दे रहा होगा आपको। अब देखो इसमें बोला हमसे यदि पहले और 14वां, देखो पहला ये है, दूसरा तीसरा, हाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां 9 10 11 12 13 14, इसे जो है इसके साथ एक्सचेंज कर दिया। उसके बाद दूसरा 15वें के साथ, दूसरा 15वें के साथ, उसके बाद इसी प्रकार आगे भी 13वें और 26वें अक्षर के अक्षरों को आपस में बदल दिया जाता है 13वें और 26वें। तो सर ये था 14वां, तो ये 13वां होगा, और 26वां कौन सा होगा? 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी कि इसे चेंज कर दिया इसमें। अब जो है आप ये जो है सब समझ गए होंगे। तो फिर जब इसे इसमें चेंज कर दिया है ये, तो इसे किस में चेंज करेगा? इसी तरीके से तो चेंज होंगे ये इसमें, ये इसमें, फिर ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, और ये इसमें, और ये इसमें। समझ गए हो गए अब? तो देखो हमसे जो है पूछा है इसमें दाएं छोर से 10वें। अब देखो दायां यानी कि राइट, इस प्रकार के क्वेश्चन ने काफ़ी किए थे। राइट यानी कि आर लिख लिया, दाएं छोर से 10वां और दाएं छोर से 7वां। दाएं छोर से ही क्या है 7वां, तो जब पोजीशन क्या हो सेम, तो क्या करते हैं हम, जब पोजीशन सेम हो तो माइनस करते हैं। अब आंसर कौन सी पोजीशन से होगा? फर्स्ट वाली से, यानी कि राइट से तीसरा, राइट से तीसरा बताना है। अच्छा सर किसी भी सीरीज का जो है ये होता है राइट साइड, ये वाला जो है ये होता है सर राइट साइड, जबकि ये होता है लेफ्ट साइड। अच्छा सर राइट से हमें तीसरा बताना है, राइट से हमें तीसरा बताना है, तो 1 2 3 यू आएगा। यू आएगा कब? जब ये एक्सचेंज नहीं होते। लेकिन अब तो एक्सचेंज हो गए, तो सर यू की जगह जो है ना, देखो यू की जगह अब क्या आएगा, देख रहे होगे आप, यू की जगह आएगा सी, यू की जगह सी, तो बस सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब जो है आप समझ गए होगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब जो है समझ गए होगे इस प्रकार के क्वेश्चनों को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 तो आप बना सकते हो। वर्णमाला श्रृंखला में कुल कितने स्वर है? ये वर्णमाला श्रृंखला है ये वाली, और इसमें जो है आपको स्वर जो है काउंट करने हैं कितने हैं, और आपको अच्छी तरीके से पता है सर स्वर जो है वो होते हैं 5। कौन कौन से? कौन कौन से? ये वाले 5, तो काउंट कर सकते हो। इसी प्रकार अब देखो क्वेश्चन नंबर देखो निर्देश 26 से 27, ये भी आप स्वयं करना। देखो ये श्रृंखला दी गई है और इसी प्रकार के क्वेश्चन है इसमें भी, जिस प्रकार के क्वेश्चन हमने किए हैं ना अभी पीछे, इसी प्रकार के है। तो क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर कहाँ तक करने हैं आपको? अब जो है आपको क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर करने हैं 31 तक। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 31 तक करने हैं आपको स्वयं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता आपसे, तो देखो आपको जो है व्हाट्सएप कर देना है। किस नंबर पे? नंबर नोट कर लो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता आपसे तो इस पे जो है क्या करना है आपको? व्हाट्सएप। हालांकि कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है सारा, जो है खेल किसका है इन क्वेश्चनों में? निगाह का। बाकी इन क्वेश्चनों में आपको पता है फॉर्मूला तो लगना है नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।